हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसिड क्लासेस। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं आपके आर एग्जाम से रिलेटेड। इस वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिनके आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 27 जुलाई को आपका आर का पेपर शेड्यूल है, तो आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। तो आपके रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिससे आपकी तैयारी और मजबूत होती है और जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी प्लेलिस्ट देख डालो जिससे कि आपका पूरा रिवीजन हो सके और आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सके। ठीक है, तो बिना किसी तरीके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में। ए सेट क्लासेस के नाम से आपको इस तरीके का चैनल मिलेगा, चैनल को ज्वाइन कर लो जिसमें हम लोग सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे और जितना भी डिस्कशन होगा हम इसी चैनल में करेंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब बिना किसी तरीके हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो समझते हैं कि आज हमको कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट डज आर्टिकल 114 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, यानी कि 114 जो आर्टिकल है हमारा उसमें क्या प्रोविजन दिया हुआ है। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए सैलरीज ऑफ द जजेस, ऑप्शन बी अप्रोप्रिएशन बिल्स, ऑप्शन सी फाइनेंस कमीशन और ऑप्शन डी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस, यानी कि जो ऑर्डिनेंस निकालने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास उसके बारे में बात करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रोप्रिएशन बिल्स के बारे में जो बात करता है वो है आर्टिकल 114। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट इज गिवन अंडर, यानी कि सीधे सीधे क्वेश्चन है, इसको बताना है कि जो ऑर्डिनेंस निकालने की शक्ति होती है राष्ट्रपति की वो किस आर्टिकल में दी हुई है। आर्टिकल 123, आर्टिकल 124, आर्टिकल 213 और आर्टिकल 352। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 123 जो है वो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर इनिशिएटिंग एंड कंप्लीटिंग द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। द चार्ज मस्ट बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि आ नोटिस साइंड बाय एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स इज रिक्वायर्ड, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, ये भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 4 कह रहा है कि द प्रेसिडेंट हैज नो राइट टू अपीयर और डिफेंड हिमसेल्फ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास राइट होता है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट ऊपर के ठीक थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ये चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच आर्टिकल प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 124 जो है वो इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 137 एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू हियर अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स, रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, एडॉप्ट जजेस और डिक्लेयर लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, रिव्यूज इट्स ओन जजमेंट्स, यानी कि अपने ही निर्णयों को दोबारा रिव्यू करने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, गवर्नर की जो क्षमादान शक्ति होती है वो किस आर्टिकल में मेंशन की गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 161 जो है वो इसके बारे में बात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द ग्राम सभा अंडर द पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत जो ग्राम सभा के बारे में बात कर रहा है वो कौन सा आर्टिकल करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आर्टिकल 243A जो है वो ग्राम सभा की बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है तो फाइनेंस कमीशन इज एस्टेब्लिश्ड अंडर, यानी कि फाइनेंस कमीशन का गठन किस आर्टिकल के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 280 के तहत जो है फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है। आर्टिकल 324 इज रिलेटेड टू, आर्टिकल 324 का संबंध किससे है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि कैग, पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है आर्टिकल 324। ठीक है, आगे देखते हैं। तो विच आर्टिकल अलाउज द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कौन सा आर्टिकल अलाउ करता है राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 352 जो है वो इसके बारे में बात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आर्टिकल 368 एम्पावर द पार्लियामेंट टू, यानी कि आर्टिकल 368 के बारे में बताना है कि इसमें क्या बात की गई है। कंडक्ट इलेक्शंस, सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म अ न्यू स्टेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बारे में जो बात की गई है वो आर्टिकल 368 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज डिफाइंड अंडर, यानी कि जो भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो किस आर्टिकल में बताई गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 343 में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इन विच आर्टिकल इज स्टेटेड दैट द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है,
आर्टिकल 74(1), आर्टिकल 75(2), आर्टिकल 76 और आर्टिकल 72। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 75(2) जो है वो इसके बारे में बात करता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, प्लेजर की अगर मैं बात करूँ, प्रसाद पर्यंत तक ही जो है वो अपने पद पर रह सकता है। आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं इन विच आर्टिकल इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर, यानी कि कैग के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 148 जो है वो इसके बारे में बात करता है। ठीक है, यूपीपीसीएस 2024 का जो पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, इससे आर्टिकल पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इट स्टेटेड दैट व्हेन द प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यू टू एब्सेंस, इलनेस और एनी अदर कॉज द वाइस प्रेसिडेंट शैल डिस्चार्ज हिज फंक्शन। यानी कि देखो सिंपल भाषा में कि अगर राष्ट्रपति अपने कार्य करने में अक्षम है, या तो वो बीमार है, ठीक है, या फिर वो अपने ऑफिस में नहीं है, तो उसके बिहाफ पे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कार्य संभालेगा। ये आर्टिकल कौन सा आर्टिकल हमको बताता है? आर्टिकल 63, आर्टिकल 64, आर्टिकल 65(2), आर्टिकल 66। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 65 क्लॉज 2 जो है वो इसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।